हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ में क्या है। ओके, सो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी इवेंट पे मैंने 15% ऑफ रखा है रीडिंग्स पे। ठीक है, आप लोग जो हैं रीडिंग बुक कर सकते हैं। और रीडिंग के लिए इस नंबर पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, बट आपको फ्रीडम लिखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीडम लिखिएगा, तभी आपको जो है उसका रिप्लाई आएगा। चलिए देख लेते हैं। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। द हील कार्ड, ओके। देखो, किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी में, किसी भी तरीके के क्वेश्चनिंग में, किसी भी तरीके के ज़बरदस्ती वाले कोई भी सिचुएशन हो, देखो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी लोग हो, ये उन लोगों से, उन सिचुएशन से कट ऑफ कर रहे हैं। कोई भी ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ ने इनको कंट्रोल कर रखा है, कुछ हैबिट्स ने कंट्रोल कर रखा है ना, लेजीनेस हो गई, या कंफर्ट जोन में बैठे हैं अपने ही, या फिर हमेशा खुद को ही सही समझना, या फिर सब हमेशा खुद को ही डाउट करना, कुछ भी हो सकता है। ये हैबिट ही है हमारी, है ना। उनसे अपने आप को रिलीज कर रहे हैं। अगर आप देखो तो दोनों ही नंबर 8 आया है ना, और नंबर जो 8 है वो कहीं कुछ लोगों के लिए तो मैं बता दूंगी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है, विच मीन्स कि कुछ चीज़ों से बाहर निकलना भी तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना। चेंज करना, चेंज का नाम चेंज कह लो या ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, बात एक ही है। मुझे ऐसा लग रहा है हील कार्ड के साथ ना आपके पर्सन बहुत सारे कार्मिक पैटर्न से ट्रांसफॉर्म होते हुए बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अभी राइट नाउ में कुछ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सिर पे बिठा नहीं रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, खुद को बहुत हद तक कोशिश यही करना कि अपने आप को रिकवरी मोड पर लेके जाना। ठीक है, ये कई बार बहुत बुरा लगता है, कई बार बहुत सेल्फिश साउंड करता है, बट इसकी नीड होती है, हम सबकी लाइफ में इसकी नीड होती है ना। लेट्स क्लैरिफाई द हील कार्ड। मुझे तो यही लग रहा है कि रिकवरी की तरफ, हीलिंग की तरफ, अपने आप को पूछने की तरफ, खुद के ऊपर ध्यान ले जाने की तरफ ध्यान है इनका। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखो, बहुत ही पैशनेट स्टार्ट करनी है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें, मतलब बहुत पैशन के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ओके, उसके लिए पुरानी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, पुरानी बहुत सारी हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। अभी यहाँ पर ना, क्योंकि मैं आपके लिए करंट फीलिंग्स देख रही हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस इंसान की एनर्जी देखी है। तो इसकी एनर्जी में ना, इसको ऐसा है कि इसका जो भी लाइफ का पैटर्न है, जो भी इसकी लाइफ में आप कह लो चीज़ें इसको कंट्रोल कर रही हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल कर रही हैं, ये अभी उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि अ, ये बहुत मेच्योर बनने की कोशिश करते हैं और अपना पूरा जीवन सिर्फ मेच्योरिटी में ही रहने के लिए ख़राब कर रहे थे अब तक। ठीक है, या बहुत जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में इन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी सब कहते हैं ना एक तरफ कर दिया, और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे भागते रहे, और उसके बाद भी कुछ मिला नहीं, उसके बाद भी कुछ मिला नहीं। तो वो यहाँ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हिडन रिश्ता इनका था जिसको ये अब पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और
उस रिश्ते के बंधन से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई तो रिश्ता हिडन था, ठीक है, छुपा हुआ था। एक होप इनके अंदर अभी लाइफ में खत्म हुई हुई थी, जो होप इनके अंदर फिर से आई है, ठीक है। अब ये होप जो इनके अंदर आई है ना, ये होप ऐसी नहीं है कि मैं कह दूं कि भाई आपके लिए नहीं, ये इनकी मैं एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। तो इनकी एनर्जी में अभी होप है इनके अंदर कि लाइफ में ये जो भी कर रहे हैं, अब जो इस टाइम पर ये एक्शन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनको लाइफ में ना आगे सही ट्रैक पर ले जाने में कामयाब होगी वो चीज़ें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कुछ वर्क में नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बैड हैबिट्स छोड़ना, या फिर कुछ और भी हो सकता है, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ये लेते हो, अब उनको छोड़ रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स वगैरह, ठीक है। मेडिकल कहीं ना कहीं जैसे इनको थोड़ा सा रिकवरी फील हो रहा हो अपनी बॉडी में, ये है यहाँ। आपके लिए देखते हैं क्या फील कर रहे हैं। एम्ब्रेस, देखो पॉजिटिव वर्क करने का मन है इस रिश्ते पर। पॉजिटिव वर्क, वर्क करने का मन होता है कि बात कर लो, लड़ाई झगड़ा कलेश पॉजिटिव सब कुछ एक साथ, बट पॉजिटिव वर्क मतलब कि विजडम के साथ बात करना, वाइजली कोई एक्शन लेना, वाइजली इस रिश्ते के बारे में सोचना, थोड़ा सा इस रिश्ते पे पॉजिटिविटी की नज़र आना कि हाँ भाई चलो इसमें पॉजिटिव भी है कुछ इस रिश्ते में, है ना। क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही आंखें बंद करके रिश्ता चला रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव भी है। उसको अगर कोई कुछ कह देगा ना ये गलत है, तो वो कहेगा हाँ ये गलत ही है। उस इंसान के अंदर जो हमेशा आपको गलत देखता हो, गलत सोचता हो, गलत ही आपके बारे में उसको दिमाग में बैठ गई हो बातें, उसको कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे ऐसा लगता है कि आप और ये किसी ना किसी वजह से मिले हैं, और ये कुछ तो पर्पस आपकी लाइफ में है इनका, इनकी लाइफ में है आपका, ठीक है। आप इनके दिल से जुड़े हुए हो, आप आज भी रूट जो है ना आपसे कनेक्टेड है। ऊपरी तौर पर कितनी भी दुनिया इनके आसपास आ गई हो, बट कहते ना जड़ें आज भी आपसे कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर दिल में ना ऐसे छोटी छोटी रूट्स निकली हुई हैं, एंड दे वांट टू एम्ब्रेस, मतलब जो भी है जैसा भी है इस रिश्ते को एम्ब्रेस करना चाहते हैं। इसमें अच्छा मिल रहा है बुरा मिल रहा है, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों उन्होंने हाथ ऐसे ओपन कर रखे हैं कि जो यूनिवर्स लेकर आ रही है इस रिश्ते में, इस समय में इनकी तरफ, वो ये पाना चाह रहे हैं। अगर आप इनको अप्रोच भी कर रहे हो तो ये बहुत रिसीविंग मोड पर हैं, ठीक है। देखो मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी बाउंड्रीज वगैरह होती है ना, सोचना समझना, जजमेंट का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी फैमिली का थोड़ा ध्यान रखना, फैमिली क्या कहेगी, तो एक ये होता है ना थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाला जो साइड होता है कि हम ट्रेडिशनली सोचते हैं, हम कल्चर के बारे में भी सोचते हैं, हमें हमारी कंडीशनिंग अगर ऐसी हुई है कि हाँ हम हर एक चीज़ को सोच समझ कर ही करें, तो वैसे वाला जो सोचना विचार करना होता है ना, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर ये बड़ा ही वाइजली क्या एक्शन ले सकते हैं, बड़ा ही वाइजली क्या आपके लिए कर सकते हैं, उसके बारे में सोचा जा रहा है। और ये कनेक्टिविटी के लिए है, ये इस रिश्ते में फिर से एक न्यू बिगनिंग के लिए है, चाहे उसमें किसी प्रोफेशनल को ऐड करना हो, चाहे उसमें किसी बड़े का साथ लेना हो, ठीक है, किसी मेंटोर को अपने साथ रखना हो, किसी प्रीस्ट से बात करनी हो, घर में किसी बड़े से बात करनी हो, ये है यहाँ पर। इनको आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, और इस चीज़ पर इनको अभी थोड़ी सी हामी आनी शुरू हुई है कि हाँ कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पर।
सी द कार्ड हैंग्ड मैन। मैं अभी क्या कह रही हूँ आपको कि कुछ ना कुछ तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके साथ। मैंने कहा था ना, जड़ें आज भी मतलब कनेक्टेड हो आप, मतलब है यहाँ पर इस इंसान को। आप ऐसा कह नहीं सकते कि ये भूल गए आपको, ना, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं देखो, आप अगर दोनों ही कार्ड्स को देखो तो मिररिंग एनर्जी है ये। हैंग्ड जो है ये नंबर 12 को रिप्रेजेंट करता है। एम्ब्रेस जो है नंबर 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस स्टार्ट करी है ना, तो इनके अंदर भी एक्सेप्टेंस आई है। आपने लेट गो करना स्टार्ट किया है तो इन्होंने भी लेट गो करना स्टार्ट किया है। हो सकता है इनके लेट गो करने की वजह से आपके अंदर भी वो मिररिंग एनर्जी आ रही है कि आप भी कुछ चीज़ों को लेट गो कर पा रहे हो और रिसीविंग मोड पर हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देखो ना, आप यहाँ बॉटम डायरेक्ट में भी जो है द टावर कार्ड आ रहा है, विच मीन्स चेंज। जो मैंने अभी बोला भी है कि आपके पर्सन की एनर्जीज में आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हैंग्ड वुमेन की अगर एनर्जी देखी जाए तो ये भी यही बताते हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना, ठीक है ना। बहुत सारी बातें अगर लेकर बैठे हैं तो उनको उसकी वजह, मतलब उसकी वजह से चीज़ें अगर ठीक नहीं हो रही है तो उनको सेक्रीफाइस करना, ओके। कुछ तो आपका या इनका आपकी लाइफ में देखो कर्म था जो धर्म से जुड़ा हुआ था और आप इसकी लाइफ में आए। ये किसी के लिए भी है पर ये मैसेज जरूर है। किसी का तो आपकी लाइफ में कोई, मतलब कहते हैं ना, किसी की आंखें खुलना, किसी की बुद्धि चलना, किसी को अवेकनिंग से, ठीक है ना, अवेकनिंग के थ्रू लेकर जाना, ये आपका धर्म था इसकी लाइफ में आकर, ठीक है ना, कि इसको धर्म से जोड़ना है। आपका कर्म था ये, आप इसकी लाइफ में आए, इसको धर्म से आपने जोड़ा, स्पिरिचुअलिटी से आपने जोड़ा, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। ये आपका कर्म था जो इसकी लाइफ में इसको धर्म से जोड़ा गया। हो सकता है इसी का आपकी लाइफ में आना हुआ कि इसका कर्म था आपकी लाइफ में आने का और इसने आपको धर्म से जोड़ा। हो सकता है बिल्कुल नहीं मानते थे ईश्वर को, बिल्कुल नहीं मानते थे आप किसी तरह की शक्तियों को, और अब आपका विश्वास बढ़ने लगा है। ये भी है यहाँ पर, ठीक है। अब ना ये क्या क्या एनर्जी है, कंफ्यूजन हो, कुछ होगा, नहीं होगा, क्या होने वाला है, अननोन के साथ ना ये बड़े कंफर्टेबल होते जा रहे हैं कि जो है देखा जाएगा। अभी के लिए फिलहाल रिसीविंग मोड पर रहते हैं, ठीक है। कन्फ्रंट, अभी अभी के लिए मन को फॉलो करते हैं। अभी के लिए अपने फियर्स को थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि फियर्स को अगर लेके ही बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी, है ना। तो फियर्स को एक तरफ करके रिसीविंग मोड पर आते हैं। कुछ तो देगा ना भगवान, सही गलत कुछ तो देगा ना, ये वो एनर्जी है। डाउट किसके मन में नहीं है, सबके मन में डाउट्स हैं। और डाउट्स ने और क्या बोलते हैं, जजमेंट्स ने और कहीं ना कहीं फियर्स ने जगह इतनी बना रखी है कि अच्छी अच्छी चीजों की जगह ही नहीं बचती। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि कन्फ्रंट करते हैं जो भी है गलती, सही मैंने सही किया, मैंने गलत किया, सब कन्फ्रंट करते हैं, सामने रखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, सी द बी स्पिरिट इज हियर। सी, मेरा रूम बिल्कुल बंद है, वही कहाँ से आई है। एंड इसका मैसेज ये है कि ये शायद इस पे काम नहीं करना चाहते थे, ये इस पे वर्क नहीं करना चाहते थे। ओके, नाउ दे वांट टू वर्क ऑन इट, क्योंकि ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स साथ में आ रहा था, ये दोनों 10 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं। ओके, सो मैं एक बार इसको हटाऊं, ठीक है। वेट, ओह माय गॉड, मतलब मुश्किल हो जाता है, डर लगता है इन चीज़ों से ना। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने बोला कि ये वर्क करना चाहते हैं, है ना, या इन्होंने वर्क नहीं किया, ये बहुत इंडिपेंडेंट घूमते रहे, ये अपनी जिम्मेदारियों से बहुत अलग होकर चलते रहे, ठीक है। ये कन्फ्रंट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कन्फ्रंट करना चाहते हैं कि ये मैरिड है, ये इन्होंने शायद आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ये कन्फ्रंट करना चाहते हैं कि वो अकेले हैं, ठीक है, ओके,
बट वो कहीं ना कहीं अभी अभी रिश्तों में नहीं जाना चाहते, अभी जिम्मेदारियों में नहीं जाना चाहते, अभी वो इस रिश्ते में थोड़ा समय लेना चाहते हैं, थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं, या सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी उन्हें नहीं लग रहा कि ये चीज़ें जो है मैरिज तक, कमिटमेंट तक उन्हें लेके जानी है, उन्हें समय चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है कन्फ्रंट करें, क्योंकि एकदम से आपसे डिटैच हो जाना इज नॉट द गुड थिंग। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप भी तो इस रिश्ते में थे ना इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अपने आप ये रिश्ता बन गया है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ऐसी एनर्जी में है जहां पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपसे डिस्कशन करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि ना बॉटम ऑफ द डेक में शेयर द लव है, विच मीन्स कि ठीक है, अभी अभी चीज़ों को थोड़ा सा समय देते हैं, और ज़्यादा जो है इस पर वर्क करते हैं, इस पर देखते हैं कितना मन लगता है। क्योंकि एक इंसान होता है ना जो मनमौजी होता है, जो मनमौजी है, जो जो बाउंड्रीज नहीं चाहता। उई फिर ये क्या हो रहा है आज ये मतलब जो इंसान काम नहीं करना चाहता और उसको अचानक से कहो कि भाई काम करो इस पर, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज को कन्फर्म करना चाह रहे हैं। ओके, ये ना मुझे लग रहा है ये मुझे ही कोई मैसेज दे रही है, बी। ठीक है, और ये बी कोई ना कोई आपको ही मैसेज देना चाहती है। हो सकता है आप लेजी हुए हुए हो, थोड़ा सा मेहनत पे आ जाओ भाई। ओके, चलो और देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके पास। ये पता है क्या, ये कुछ कहेगी नहीं बट फिर भी थोड़ा डर लगता है। चलो, सी पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। जो बात मैंने बोली भी है कि हाँ, वो कन्फ्रंट करना चाहते हैं कि हाँ भाई उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, उन्हें वो आप जड़ें आपसे भी जुड़ी, आप आज तक आपसे जुड़ी हुई हैं, आपसे वो दूर नहीं हो पाए हैं, फील तो करते हैं। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। जैसे मैंने बोला कि उनको जो चीज़ें फील होती हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने कभी अपने बारे में बताया ही नहीं इतना ज़्यादा, कभी खुल के आपसे बात ही नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सेंसिटिव हो, आपके सामने सारी बातें नहीं रख सकते। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को लेट गो करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई थी तो उससे मूव ऑन होकर अब फिर से एक नई जो है जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, ये यहाँ पर ऊर्जा नजर आ रही है। सेवन ऑफ कप्स, द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में हैं, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सेल्फ हीलिंग पे हैं अभी। जैसे हीलिंग की बात भी मैंने करी है। ठीक है, सो मुझे अभी तो फिलहाल कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बट दे आर इन रिसीविंग मोड। जो बात मैंने पहले ही बोली कि ये रिसीविंग मोड पर हैं, ये सुनने को तैयार हैं, ये समझने को तैयार हैं। क्योंकि वो पहला एनर्जी भी यही बता रहा है, वो दूसरा एनर्जी भी यही बता रहा है कि वो है रिसीविंग मोड पर। अगर देखें तो कन्फ्रंट में मून कार्ड है, मून भी रिसीविंग मोड की बात करता है। तो सुनने समझने को तैयार हैं, कहीं ना कहीं हीलिंग पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा है ये, लेट इट बी। उनको टाइम दो, उनको स्पेस दो, उनको निकलने दो इन चीज़ों से। क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी के लिए एक दिन में काम बन जाते हैं, किसी के लिए कम से कम एक महीने में काम बनता है ना। कोई बात नहीं, पर यहाँ पर कम से कम ये तो है ना कि ऊर्जा उस इंसान की जो है शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं अच्छे की तरफ ध्यान जा रहा है। ओके, इस सिनारियो के लिए गाइडेंस भी देखेंगे, बट पहले थर्ड पर्सन सिनारियो चेक कर लेते हैं। अभी मैं एक्शन नहीं कहूँगी, कोई एक्शन आ रहा है नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी कोई एक्शन। बट हाँ, थर्ड पर्सन सिनारियो, बट हाँ पर्सन जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मोड पर है। ओके, साइलेंस, द मून कार्ड एंड द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत हद तक साइलेंस चल रहा है। इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बिट्रेयल की बात हुई है, कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है। कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है जो सामने वाला इंसान जो है किसी को यूज कर रहा है बट पता नहीं लगने देना चाहता। ठीक है, कोई दोनों में से एक है। फाइनेंशियली हो सकता है कोई किसी को यूज कर रहा है। ओके, सो नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो के बाद फैमिली सिनेरियो। फैमिली में मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ।
इन दोनों का रिश्ता एक तरह से खत्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं दोनों अपने अपनी लाइफ के फाइनेंसेस वाले सिनेरियो में जो है ना बिजी है, ठीक है। नाउ वी हैव द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। फैमिली सिनेरियो में, अगर फैमिली में हम फीमेल की बात करें, तो यहाँ पर जो भी केओटिक सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहती हैं ये, उससे बाहर सिचुएशन को निकालना चाहती हैं या निकलना चाहती हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इस चीज़ के बारे में होपफुल हैं, ठीक है। देन वी हैव द मेल फिगर जो है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर जो है बहुत हद तक कहते हैं ना जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं सिनेरियोज में। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला भी है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मुझे दिख रही है ऊर्जा, दिख रही है उसमें कि हाँ अच्छी है ऊर्जा, कि भाई एक डिसीजन लेना और अपनी तरफ से जो भी उनकी ड्यूटीज़ है वो पूरी करना, और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कोई अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लिया जाए। पर्सन की एनर्जी है, पर्सन कहीं मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, पर्सन अपने आप को रिसीविंग मोड पर रख रहे हैं। पर्सन की ऊर्जा थ्री ऑफ कप्स की है। थ्री ऑफ कप्स मतलब कि आपके पर्सन यूनियन चाह रहे हैं। पर्सन शेयर द लव की ऊर्जा में भी थे, विच मीन्स कि पर्सन कहीं ना कहीं सोचना, समझना, आगे प्लान करना, आगे चीज़ों को सही डिसाइड करना, आपके साथ फिर से लाइट हेडेड होना, ठीक है, इस ऊर्जा में आना चाहते हैं। एंड द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज द सन। जो बात मैंने पहले भी बोली है मैं फिर से बोल दूं, पॉजिटिविटी जो है जगह ले रही है आपके रिश्ते में। आपके रिश्ते में अगर कुछ ना कुछ इमोशनली हर्ट मिला है तो वहां पर हीलिंग आ रही है, रिकवरी आ रही है, हार्मनी आ रही है। एंड ये बात मैंने अभी अभी बोली है कि कुछ लोगों के लिए एक दिन में काम बनते हैं और कुछ लोगों के लिए कम से कम 1 महीना लग जाता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि लियो सीजन चल रहा है, और लियो सीजन में आपके पर्सन के आपके साथ चीज़ें, रिश्ते ठीक हो सकते हैं। जस्ट क्लेम इट एंड इसको मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी कि मुझे जो नज़र आ रहा है ना कि जो भी थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है ना वो भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कम्युनिकेशन इज़ द की। अब यहाँ पर क्या करना है, कम्युनिकेशन आए तो बात करो, नहीं आए तो यू कैन गो। कम्युनिकेट कर सकते हो, बट जिसको बहुत कॉन्फिडेंस है जनरल रीडिंग्स पे वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने आप से, सामने से। जिसको लगता है कि पर्सनल रीडिंग लेने के बाद मैं कम्युनिकेट करूं तो फिर वो आप पर्सनल रीडिंग ले लेना, वो एक अलग बात है। बट कम्युनिकेट करो, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी इंसान से कम्युनिकेट करना है। किसी मेंटोर, किसी प्रीस्ट, किसी बड़ों से आप बात करो, ठीक है। बड़ों से बात करके देखो, किसी साइकिक, किसी हीलर, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। बट अपने आप को ना कंफर्ट जोन में लेकर बैठे मत रहो, ठीक है। वेटिंग जोन में मत बैठे रहो, ओके। दूसरा, जब भी देखो, हो सकता है आप एक साथ ही हो, अभी आप एक ही जगह पर रहते हो या डेली मिलते भी हो और ढंग से बात नहीं करते हो, तो बात करो भी और बात करने का मौका भी दो, ठीक है। राशियां 12 की 12 हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।